एक अमीर व्यापारी था जिसे सभी गंगादीन के नाम से जानते थे। उसने बहुत सारा धन जमा कर रखा था। वो इतना कंजूस था कि परिवार तो क्या, वो स्वयं अपने ऊपर 1 रुपया तक खर्च नहीं करता था। एक दिन गंगादीन एक पकोड़े की दुकान के पास से गुजरा। पकोड़ों की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। बहुत दिन हो गए, मैंने पकोड़ों का स्वाद भी नहीं चखा। 2 रुपए के पकोड़े खरीद कर अपनी दुकान पर लिए चलता हूँ, वहीं बैठकर खाऊंगा। मगर वहाँ पर मेरे मित्र मुझे पकोड़े खाते देखेंगे तो उन्हें भी पकोड़े खिलाने पड़ेंगे। अगर पकोड़े घर ले जाता हूँ तो मेरी पत्नी और बच्चे भी पकोड़े मांगेंगे। वो क्या मुसीबत है। हाँ, ऐसा करता हूँ कि घर जाकर नौकर से शहर के बाहर वाले बाग में पकोड़े मंगवा लेता हूँ। वहाँ आराम से अकेले ही पकोड़े खाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, वहाँ किसी के आने का डर भी नहीं रहेगा। ये सोचकर गंगादीन अपने घर पहुंचा। अपने नौकर को बुलाकर उसे दुकान से पकौड़े लेकर शहर के बाहर वाले बाग में पहुंचने को कहा और खुद बाग की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वो बेसब्री से नौकर की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद नौकर पकौड़े ले आया। नौकर के वापस जाने के बाद गंगादीन एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर पकौड़े खाने लगा। उसी समय एक आदमी जो गंगादीन जैसा ही दिखाई देता है, राज दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं अपनी सारी संपत्ति दान में देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ऐलान करा दें कि लोग जो जी चाहे उठा कर ले जाएं। गंगादीन, तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। आज अचानक ये तुम्हें क्या हो गया कि तुम अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहते हो? क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? मुझे अब कुछ नहीं सोचना महाराज। धन रहते हुए भी मैं और मेरा परिवार कभी उसका उपयोग नहीं कर सके, अतः इसके न रहने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को देखते हुए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं और आज ही शहर में ऐलान करा देते हैं। धन्यवाद महाराज। सुनो, अलमारी से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लो। जी? हाँ, अरे जो कह रहा हूँ वही करो। बाजार से अपने और बच्चों के लिए महंगे कपड़े, गहने और चप्पलें खरीद लाओ। जल्दी जल्दी करो। अच्छा, जाती हूँ। गंगादीन की पत्नी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि आज गंगादीन का स्वभाव अचानक काफी बदला था। उसने तुरंत अलमारी से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और बाजार चली गई। नगर के और लोग भी गंगादीन के घर आने लगे और घर की कीमती वस्तुएं उठा उठा कर ले जाने लगे। एक आदमी तो बैलगाड़ी ले आया और घर का फर्नीचर और चांदी के बर्तन बैलगाड़ी में लादकर चला गया। असली गंगादीन पकौड़े खाने के बाद जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उसके घर का सामान उठाए लिए जा रहे हैं। घर पहुंचा तो देखा कि उसका हमशक्ल एक आदमी गरीबों को उसके घर की चीजें दान कर रहा है और लोग खुशी खुशी चीजें अपने साथ लिए जा रहे हैं। पास ही उसकी पत्नी और बच्चे कीमती कपड़े पहने हुए हैं। उसने लोगों को रोकने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिर वो घबराया हुआ राजा के पास पहुंचा। महाराज, बोलो गंगादीन। मेरे जैसे दिखने वाला नकली गंगादीन मेरी संपत्ति दान किए जा रहा है। मैं कंगाल हो जाऊंगा महाराज। मुझे न्याय चाहिए महाराज, न्याय चाहिए। ठीक है, उस नकली गंगादीन और असली गंगादीन की पत्नी को दरबार में पेश किया जाए।
इन दोनों में से आपका पति कौन सा है? यही मेरे पति हैं। महाराज, इस नकली गंगादीन ने मेरी पत्नी को खर्च के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए ये मुझे पहचान नहीं रही है। ऐ मेरे जैसे दिखने वाले, तुम कौन हो? मैं और कोई नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हारे समान दिखाई देता हूँ। मगर इनका तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। तुम्हारे परिवार की सहायता करने के लिए ही मैं स्वर्ग से यहाँ आया हूँ। हाँ, मैंने अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ी थी जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियां आराम और खुशियों से भरा जीवन बिताएं। परंतु तुम कंजूस निकले। तुम मेरे पोते पोतियों की अच्छी तरह देखभाल नहीं करते। अपने परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कंजूसी करके धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छा जीवन बिताने के लिए उसका सही उपयोग करना चाहिए। गंगादीन जी, तुम्हारे बुरे व्यवहार ने तुम्हारे पिता की आत्मा को इतना दुख पहुंचाया कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए उनको स्वर्ग से यहाँ आना पड़ा। अब तुम्हें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जाओ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो। गंगादीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कंजूस व लालची स्वभाव अच्छा नहीं होता। उस दिन से गंगादीन एक अच्छा पति, अच्छा पिता और एक सही इंसान बन गया।